हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2.1। अभी तक हम आपको पिछले वीडियो में बहुपद से संबंधित जो उसके मुख्य बिंदु थे, जैसे बहुपद किसे कहते हैं, है ना, बहुपद को समझाया हमने। पद क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, बहुपद की घात क्या है ना, ये सब और बहु जो क्या बोलते हैं चर है उसके गुणांक क्या है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। और उससे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उससे संबंधित जो सर्व समीकरण थी वो भी हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, है ना। तो पिछले वीडियो को आप अच्छे से तैयार कीजिए तो पूरा का पूरा चैप्टर आपसे बिल्कुल इजीली तरीके से बनेगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, प्रश्नावली 2.2। आज की जो हमारी प्रश्नावली वो क्या 2.1 है ना, 2.1। इसको पूरी तरह से आज हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी इसके क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक अंत तक बने रहें। थैंक यू। निम्नलिखित व्यंजकों में, क्वेश्चन हमारा बेटा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है एवं कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें बताना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि ये हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इन 5 क्वेश्चनों में, ध्यान से सुनिए जरा, इन 5 क्वेश्चनों में कौन सा बहुपद है। ध्यान रखना, क्या एक चर में बहुपद। एक चर मतलब जैसे पूरा समीकरण लिखा हुआ है तो उसमें सभी के साथ सबका गुणांक एक्स ही एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स चर हो गया। या पूरा समीकरण वाई वाई में लिखा होना चाहिए, या जेड जेड में, या के में, कोई भी एक चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी, तो एक चर नहीं कहलाएगा। फिर ये चर अलग है, ये चर अलग है, ये चर अलग है, तो 3 चर हो गए। फिर या एक्स एक्स से मिलकर बना है तो एक चर कहलाएगा बेटा। और अगर वाई वाई अकेले से मिलकर बना है तो भी एक चर कहलाएगा, और जेड अकेले से मिलकर बना है तो भी चर कहलाएगा। लेकिन अगर एक्स के साथ वाई का प्रयोग है, वाई के साथ जेड का है, और एक्स के साथ जेड का है, जेड के साथ एक्स का, मतलब एक साथ दो आ रहे हैं, एक्स वाई आ जाए या वाई जेड आ जाए, तो फिर वो एक चर में बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। हमने आपको परिभाषा बताई थी, बहुपद की परिभाषा क्या बताई थी कि पदों से बनी जो श्रृंखला होती है, पदों से बनी जो श्रृंखला होती है वो बहुपद कहलाती है। ये हम बता चुके हैं आपको। देखो इसमें कितने पद हैं आप देखोगे, 1 2 3 पद है ना, 1 2 3 पद, मतलब 2 या 2 से अधिक एक पद को भी हम बहुपद कह देते हैं, लेकिन पदों से मिली श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो आप यहाँ देखोगे कि कितने पद है, 1 2 3 पद है। कितने पद है, 3 पद, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। अब ये कह रहा है कि बताना कि कौन सा एक चर में बहुपद है। तो आप इसमें देखोगे बेटा कि इसमें कौन सा चर का प्रयोग हुआ, सिर्फ एक्स का। देखो एक्स 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 के अलावा क्या वाई जेड आया, नहीं आया। अगर एक जैसे चर का प्रयोग होता तो उसे एक चर कहते, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे कि हल में क्या लिखोगे आप, हल में ये क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। क्यों है बहुपद है, क्योंकि ये क्यों है बहुपद, इसलिए क्योंकि प्रत्येक पद में चर x है, या चर x का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, सिर्फ चर x का प्रयोग, इसलिए बहुपद है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, y² प्लस √2, क्या यह बहुपद है। तो हाँ, ये भी बहुपद है। आप लिखोगे कि y² प्लस √2 एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें सिर्फ चर y का प्रयोग हुआ, चर y का प्रयोग हुआ है। हम कारण के साथ बता रहे बेटा, क्यों बहुपद है, कारण के साथ। आप सोचोगे सर इतना सारा लिखने की जरूरत क्या है, नहीं है, लेकिन हम उसका कारण आपको दे रहे हैं कि ये बहुपद है तो क्यों, और बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं, उसका कारण बताओ ना। लिखा है ना, कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो उसका कारण भी मैं साथ में दे रहा हूँ। अगर ये बहुपद है तो क्यों है, देखो आप यहाँ इसमें जो चर की घात है वो बिल्कुल क्या पूर्णांक है, और जिस भी समीकरण में चर की घात पूर्णांक होती है वो एक चर में बहुपद होता है। उसके साथ चर भी एक होना चाहिए। जैसे बाई बाई में पूरा समीकरण, आप देखो ये पूरा समीकरण किसमें लिखा, बाई में लिखा है। इसमें किस चर, इसमें एक्स चर का प्रयोग हुआ इसलिए एक्स चर का बहुपद था। इसमें सिर्फ बाई अकेले का प्रयोग हुआ इसलिए बाई चर का बहुपद है। अगला आप देखो, थर्ड नंबर दिया बेटा
कि 3 अंडर रूट ऑफ टी प्लस टी अंडर रूट ऑफ टू, सॉरी अंडर रूट ऑफ 2। आप यहाँ देखोगे क्या ये बहुपद है क्या? सोचो इसको, क्या ये बहुपद है चर में? आप देखोगे कि हाँ चर तो सर यहाँ एक ही है, टी का प्रयोग हुआ, सिर्फ चर तो एक है टी, जिसको क्या कहेंगे हम, ये टी देखो आप, ये टी है ना, तो चर यहाँ क्या होगा, चर हो गया यहाँ पर टी, चर हो गया टी, क्लियर। अब चर टी हो गया है तो अब ये तो एक चर का हो गया, लेकिन ये चेक करना क्या ये बहुपद है। तो हम आपको बता देते हैं कि बहुपद की एक परिभाषा होती है कि अगर चर पर पूर्णांक की घात है, अगर चर पर, चर मतलब जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी और टी कुछ भी हो सकता है, अगर इस पर आपने ज्यादातर देखा होगा कि एक्स पर 3 की पावर, वाई पर 6 की पावर है, कुछ भी 2 की पावर, 1 की पावर, 3 की पावर, 10 की पावर, 50 की पावर, कुछ भी, ये पूर्ण अंकों में पावर रहती कि नहीं रहती। तो अगर बहुपद में आप देखोगे कि अगर अंडर रूट ऑफ किसी भी चर पर अंडर रूट ऑफ लगा है, ऐसे ये करनी लगी है, किसी भी चर पर करनी लगी है, तो करनी का मान आपको मालूम क्या होता है? करनी का मान होता है बेटा 1/2, जो कि पूर्णांक नहीं है। ये क्या पूर्णांक है? क्या नहीं है, आधा है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? जैसे एक रोटी थी, इसको 2 भागों में हमने तोड़ दिया, तो ये पूरा पहले एक था, अब इसको कितने टुकड़ों में तोड़ दिया? 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो बट्टे में 2 आ गया, मतलब ये 1/2 हो गया एक टुकड़ा, तो ये पूरा नहीं है, ये आधा हो गया, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। और जिस भी समीकरण में या जिस भी समीकरण में आप देखोगे कि चर की घात अगर पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो कि यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर टी की घात एक पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? इसलिए बेटा क्योंकि इसमें जो चर टी दिया है इसकी जो घातांक है वो पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है, मतलब पूरा अंक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया ना? अगला क्वेश्चन, ये दिया y प्लस y/2, क्या ये एक बहुपद है? क्या है? y धन y/2, ये कह रहे हैं क्या ये बहुपद है? आप क्या इसमें पहले देखो कि चर का प्रयोग क्या हुआ, सिर्फ बाई चर का प्रयोग हुआ, इसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ बाई, मतलब एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, जो चर है क्या इसकी घात पूरी है? सर उस पर तो घात ही नहीं। अरे भैया अगर इस पर घात नहीं है इसका मतलब है पर इस पर एक की घात है, जिस पर कोई भी घात नहीं है मतलब इस पर एक की घात है और एक पूर्णांक है। एक क्या पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक लिखा जाता है एक, इसलिए क्या पूर्णांक है, इसलिए बाई धन y/2 एक चर में बहुपद, एक चर में रैखिक बहुपद है। एक चर में कौन सा बहुपद है? एक चर में रैखिक बहुपद है। रैखिक इसलिए क्योंकि इसकी घात क्या है? एक है, इसकी घात एक है, इसलिए क्या है बेटा? ये रैखिक बहुपद है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, x टू द पावर 10 y टू द पावर 3 एंड t, अब देखो x की टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, ये कह रहा है क्या एक चर में बहुपद है। ये लिखा क्वेश्चन कि बताओ कि निम्न के व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। इसमें से कौन कौन है जो एक चर में बहुपद है, जो जिसका एक ही चर का प्रयोग हुआ। आप देखो तो इसमें तो आप देखोगे कि x y t, इसमें 3 प्रकार के चरों का प्रयोग हुआ जी, एक चर में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चर आ गए। देखो x आ गया, y आ गया, t आ गया। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ y था, यहाँ t अकेला था, यहाँ x अकेला था, यहाँ y अकेला, लेकिन यहाँ पे x y z है, तो एक चर थोड़ी, यहाँ तो 3 चरों का प्रयोग हो गया, इसलिए 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। आप लिख सकते हो यहाँ, आप लिखोगे कि x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 15 में, या लिख सकते हो आप इस बहुपद में 3 चरों x y एवं t का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है।
ये कितने चरों में बहुपद है? ये 3 चरों में बहुपद है। कौन कौन से चर? एक्स वाई टी। तो 1 2 3, 3 अलग अलग चरों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह 3 चरों वाला बहुपद है, ना कि 1 चर वाला बहुपद। ठीक है, इसलिए यह क्या है? 1 चर वाला बहुपद नहीं है। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे करेंगे। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक से मतलब समझते हो? गुणांक से मतलब होता है जो चर के साथ में गुणा में लिखा हुआ अंक कहलाता गुणांक। जैसे हमने लिखा कि 3x⁻³ की घात धन 2x² धन x धन 1। हमने बोला कि इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ आप। एक्स स्क्वायर का गुणांक आप यहाँ देखो कि एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है? जी लिखा है, देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, लिखा है ना बेटा। अब ये देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है सर 2, ये 2 लिखा है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 2। हमने बोला एक्स का गुणांक क्या होगा? आप देखो यहाँ एक्स कहाँ लिखा है? ये लिखा। एक्स के साथ यहाँ क्या लिखा सर? कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा मतलब उसके साथ 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1। तो एक्स का गुणांक क्या होगा? 1। हमने बोला सर एक्स क्यूब का, x³ की घात का गुणांक क्या होगा? तो आप देखो x³ की घात ये लिखा है, इसके साथ क्या लिखा था सर? गुणा में 3 लिखा हुआ है सर। तो x³ की घात का गुणांक क्या होगा सर? 3 होगा। गुणांक का मतलब होता है उसके साथ गुणा में लिखा हुआ अंक, जिसका गुणांक आपसे बोला जा रहा है। आप देखो कि उसके आगे कौन सा अंक लिखा हुआ है, वही आपका क्या होता है? गुणांक होता है। बिल्कुल इजी, देखो मैं समझा रहा हूं। अब यहाँ देखोगे, यहाँ देखो आप क्या है? गुणांक किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का। कहाँ लिखा है? ये लिखा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? यहाँ कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या होगा? ए। तो आप लिखोगे कि 2 धन एक्स स्क्वायर धन एक्स का गुणांक क्या होगा? गुणांक बराबर 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या होगा? समीकरण क्या दिया? 2 ऋण एक्स स्क्वायर धन एक्स क्यूब में किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर जे लिखा है, इसके साथ क्या लिखा है? 1, और आगे क्या लगा? ऋण। इसका हो जाएगा ऋण 1। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये लिखा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है बेटा? π/2। तो आप सीधा लिख सकते हो कि π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में π/2 लिखा है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 होगा। आप यहाँ लिख दो π/2, क्योंकि π/2 एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में लिखा हुआ है, इसलिए वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा π/2। यहाँ देखो, यहाँ का कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं, मतलब इसका गुणांक क्या होगा? 0। जहां नहीं है तो 0 होगा। आप लिखोगे सीधा √2x ऋण 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। क्या होगा? 0। इसलिए 0 होगा बेटा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं है। देखो x की पावर 1 दिया है, x की पावर 2 का यहाँ कोई पद दिया है? नहीं दिया है, इसलिए उसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। क्लियर ना? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। इजी मैं यही कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लीन कर रहा हूं मैं। ओके, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा। फास्टली अपन करेंगे इसको। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि x³ 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का, बहुत इजी है। 35 घात के द्विपद का थर्ड कह रहा है 35 घात के द्विपद, मतलब ऐसा द्विपद बहुपद 35 घात के द्विपद का और 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद, 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए, का एक उदाहरण दीजिए। क्या क्या देना है? एक उदाहरण लिखना है। उदाहरण दीजिए। अब समझना जरा हम क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, जो सवाल कह रहा है हमारा कि 35 घात के द्विपद, मतलब एक ऐसा द्विपद बहुपद आप लिखो जिसकी घात क्या हो? 35 हो, और 100 की घात का एक पद का कोई उदाहरण दीजिए। तो कोई भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल इजी है। 35 घात का आप जो चाहो वो लिख सकते हो। 35 की घात का हम यहाँ लिख दे, जैसे 35 की घात का मैं लिख दिया 4x⁵ - 7, ये लिख दिया। कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हो आप x2 पर 35 की घात धन 3x, या अकेला लिख सकते हो सीधा ऐसा धन 3।
कुछ भी आप जो लिख सकते हो, आपको जो समझ में आया कुछ भी दे दो उसका, आपको सिर्फ उसका एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, कुछ भी हो सकता है। 100 की घात का हमने लिख दिया x के ऊपर 100 की घात, ये हम ऐसा लिख सकते हैं y के ऊपर 100 की घात, हम लिख सकते हैं z के ऊपर 100 की घात, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, या हम लिख सकते हैं कि 2x के ऊपर 100 की घात। तो एक पद होना चाहिए और सीधी बात 100 की घात लगा दो उस पर, तो कोई भी उसका उदाहरण हो सकता है। आप कोई एक एक दे सकते हो आप जो, और इसके अलावा भी आप बना सकते हो जो भी आपको बनाना। ये कोई कंपलसरी नहीं कि इसमें जो लिखा मैं वही लिखूंगा, उदाहरण है, आप कुछ भी दे सकते हो सिर्फ, या उसकी कुछ कंडीशन है कि 35 की घात लगाना है और 2 पर बनाना है। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 हो गया, उसके साथ घात कौन सी 35 की, तो हमने भैया 35 की घात लगा दी। दूसरा क्या कह रहा है 100 की घात का एक पद, एक पद, तो एक पद x ले लो, y ले लो, z ले लो, उस पर 100 की घात लगा दो, 2x y 3y कुछ भी ले सकते हो आप एक पद और उस पर 100 की घात लगा दो। आप अपने मन से भी उदाहरण बना सकते हो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, क्लीन कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लूं। चलिए अगला बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फास्टली कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से, समझना जरा, निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है, हमें बताना है कि बहुपद की घात क्या है। इसका कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि बहुपद की घात को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आप पिछला वीडियो खोल के देख सकते हो, उसमें पढ़ लो पहले बेसिक कि इस चैप्टर का बेसिक क्या क्या है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, है ना, बहुपद के शून्य क्या है, बहुपद क्या है, पद क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ आपको। तो आप जाके उस पर उसको पढ़िए पहले, फिर आगे इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि बहुपद की घात क्या है, ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि 5x टू द पावर क्यूब, 5x के ऊपर 3 की घात धन 4x स्क्वायर, धन 4x स्क्वायर में यहीं से लिख ले रहा हूं, 4x स्क्वायर धन 7x, ये हमारा पहला है। दूसरा दिया है 4 ऋण y स्क्वायर। अगला है हमारा तीसरा नंबर है 5t ऋण करनी का 7। अगला है क्वेश्चन 4th नंबर है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया सीधा 3। ये अब हमें इसमें बताना है कि बहुपद की घात क्या है। बहुपद मतलब इस पूरे बहुपद में देखना है, इस बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात है x पर या y पर, पूरे समीकरण में आप देखोगे जो सबसे बड़ी घात होगी ना वो बहुपद की घात होगी। सबसे बड़ी कैसी सर, यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। आप इस समीकरण में देखोगे, देखो यहाँ कितने की घात है 3 की, यहाँ कितने की 2 की, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 की कहलाएगी। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1 2 3, ये वाली, ये सबसे बड़ी 3। तो आप लिखोगे कि बहुपद की घात कितनी होगी इसमें, बहुपद की घात 3 होगी। क्यों होगी 3, इसका कारण मैंने बता दिया कि आप पूरे बहुपद में देखो जो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात होगी। अब यहाँ देखो इसमें चर में क्या है, सब सीधी 2 की घात है, बस कुछ है नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 ऋण y स्क्वायर में बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी बेटा, एक ही तो घात है उसमें, क्या है 2 की घात, तो 2 होगी। यहाँ क्या होगी, ये चर है, चर पर यहाँ सर कोई भी घात नहीं है, अरे कुछ नहीं है मतलब 1 की घात कहलाती है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हल सब कौन सा 5t माइनस √7 में चर की घात या बहुपद की घात क्या है बेटा, यहाँ बहुपद की घात 1। क्यों है, क्योंकि t पर कोई घात ही नहीं है, कोई नहीं है मतलब 1 होती है। जैसे ये लिखा रहता है 2x ऋण x धन x धन 7। अब हमने पूछा कि x का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ से पावर नहीं, इसलिए पावर क्या होगी 1 होगी उसकी पावर। ठीक है, तो क्या होगी, बहुपद की घात 1 होगी। लास्ट क्वेश्चन है 3। अब इसमें चर ही नहीं है तो घात क्या होगी, इसमें ये क्या है, ये बहुपद ही कहाँ है, अचर लिखा हुआ है ना, तो चर की घात क्या होगी, अब चर नहीं है मतलब क्या है, चर है ही नहीं यहाँ पे, तो उसकी घात क्या होगी 0 होगी। आप लिख सकते हो कि हल 3 में बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी सर 0, क्योंकि यहाँ तो चर है ही नहीं है, ना x लिखा, ना y लिखा, ना z लिखा, कुछ लिखा है क्या चर,
चर के नाम का कुछ नहीं, अचर बस लिखा है 3। ठीक है, अब अचर लिखा है तो अब चर उपलब्ध ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगी, उसकी घात 0 होगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन रैखिक बहुपद, कौन सा द्विघाती व कौन सा त्रिघाती बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुपद दिए हुए बेटा, एग्जाम्पल दिया है पहला, कि पहला दिया है जैसे इसमें आप देखोगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर धन एक्स में, बताओ कि ये कौन सा, ये पहला नंबर दिया हुआ है, तो आपको बताना है ये रैखिक बहुपद है कि द्विघाती है, सॉरी द्विपद बहुपद है कि त्रिपद बहुपद है, ये आपको बताना है कौन कौन सा, कि ये रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती बहुपद है। तो आप इसमें देखोगे सबसे बड़ी घात क्या दिख रही चल की, इस पर 2 की घात लगी है ना बेटा, अगर इस पर 2 की घात है मतलब बहुपद कौन सा है, द्विघाती बहुपद है। तो आप यहाँ लिखोगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक द्विघाती बहुपद है। अगला बहुपद दिया है इसमें एक्स ऋण एक्स के ऊपर 3 की घात, अगला दिया है एक्स ऋण एक्स के ऊपर 3 की घात। आप इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या लगी, 3 की, 3 की घात मतलब त्रिघाती, तो ये बहुपद पूरा कौन सा होगा, त्रिघाती बहुपद। तो एक्स ऋण एक्स के ऊपर 3 की घात एक त्रिघाती बहुपद होगा। अगला नंबर दिया बाई धन बाई स्क्वायर धन 4, अगला दिया है बाई धन वाई स्क्वायर ऋण 4, सॉरी धन 4। आप इसमें देखो बाई की सबसे बड़ी घात क्या है, बाई पे सबसे बड़ी घात सर 2 की लगी है, 2 से बड़ी घात नहीं है, जब 2 की घात लगी है तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती। तो आप यहाँ लिखोगे सर कि ये वाई धन वाई स्क्वायर धन 4 द्विघाती बहुपद है। अगला क्वेश्चन 4th नंबर क्या दिया है, मैं यहीं पे आपको समझाते जा रहा हूँ ये कौन सा होगा। चौथा दिया है 1 धन एक्स, अब देखो यहाँ 1 धन एक्स, अब यहाँ देखो कि x की घात क्या है बेटा, घात से पहचानना है कि बहुपद रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती बहुपद है। अगर उस पर 1 की घात लगी है बेटा तो रैखिक बहुपद है, अगर उस समीकरण पे सबसे बड़ी घात 2 की है चर पर तो द्विघाती बहुपद है, और अगर चर की घात पूरे बहुपद में अगर सबसे बड़ी 3 है तो त्रिघाती बहुपद हुआ। आप यहाँ देखो कि x की घात क्या है, यहाँ पे एक्स की घात यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या होगी, 1 होगी, ये जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, इसलिए रैखिक बहुपद होगा तो हम यहाँ रैखिक क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स, एक रैखिक बहुपद है। अगला नंबर है 3t, अगला दिया है 3t, 6 नंबर दिया है, इसको मैं सभी को लिख लूंगा, 6 नंबर दिया है आर स्क्वायर, 6 नंबर दिया है आर स्क्वायर एंड 7 नंबर क्या दिया है, 7 नंबर 7x टू दी पावर 3, 7x टू दी पावर 3। ये अब देखो छठवें में क्या देखोगे आप, यहाँ पे चर क्या दिया टी, टी की घात क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या होगी 1 होगी, और जिसकी घात 1 होती है वो कौन सा बहुपद होता है, रैखिक, इसको कहाँ लिखेंगे यहाँ 3t। अगला क्या दिया है आर स्क्वायर, इसकी घात क्या है 2, क्या है 2 की घात है बेटा, और जिस पर 2 की घात होती है वो द्विघाती बहुपद होता है, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर। अगला 7x पर 3 की घात, इस पर कितने की घात है, x पर 3 की घात है, और 3 की घात वाले को हम क्या कहेंगे, त्रिघाती, इसको हम लिखेंगे 3 की घात के यहाँ 7x टू दी पावर 3। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये रैखिक बहुपद कौन कौन सा, 1 प्लस एक्स एंड 3t। द्विघाती बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर धन एक्स और बाई धन बाई स्क्वायर धन 4 और आर स्क्वायर। त्रिघाती बहुपद क्या है, एक्स धन एक्स पर 3 की घात और 7x ऊपर 3 की घात। तो हम ये आपको समझा चुके बेटा, रैखिक मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, जिसमें आप देखोगे कि सबसे बड़ी घात 1 है वो रैखिक बहुपद है, और जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 हो वो कहलाता है द्विघाती बहुपद, और जिस समीकरण जिस बहुपद में आप देखोगे कि चर की घात 3 है वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा बेटा, और आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक, बिल्कुल लंबा हो सकता है वीडियो लेकिन ध्यान से आप देखोगे तो आपसे पूरी की पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल इजीली तरीके से आएगी। और आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।